जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई एजुकेशनल, जॉब्स, स्कॉलरशिप और टेक अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें और तमाम नई अपडेट्स आपको बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें। शुक्रिया। जी आज की वीडियो में हम मैट्रिक क्लास की जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की गई है उसके बारे में बात करने लगे हैं। ये जो डेट शीट है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 22 रावलपिंडी की जानिब से रिलीज की गई है और ये मैट्रिक की जी डेट शीट है और इसमें 9 और 10 दोनों की डेट शीट शामिल है। तो इसको देखते हैं जी, आपको बताते हैं कि किस डेट को कौन सा पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पार्ट 2 यानी 10 क्लास की डेट शीट के बारे में बता दें कि यहाँ पे आपके पास दो शिफ्ट्स होंगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी और एक इवनिंग शिफ्ट होगी। और मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है वो 8:30 पे स्टार्ट होगा और जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो 1:30 पे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्स। तो 1 मार्च से आपके पास जो मैट्रिक के एग्जाम है 10 क्लास के एग्जाम्स आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले 1 मार्च को यानी 1 मार्च को फ्राइडे वाले दिन सिविक्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में आपके पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 2 मार्च को सैटरडे वाले दिन पंजाबी का पेपर आपके पास होगा और फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में पंजाबी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। आपके पास 3 मार्च को छुट्टी होगी, ऑफ होगा आर्ट्स वालों का भी और साइंस वालों का भी। 4 मार्च को यानी मंडे वाले दिन इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा। इंग्लिश लाजमी सब्जेक्ट है आपके पास, आर्ट्स वालों का भी साइंस वालों का भी। तो ये तमाम बच्चों का पेपर होगा जी मंडे वाले दिन इंग्लिश का। और ट्यूसडे वाले दिन यानी 5 मार्च को अरेबिक का पेपर होगा और 6 मार्च को जी केमिस्ट्री का पेपर होगा जी साइंस तलबा का और जनरल साइंस का पेपर होगा जी आर्ट्स तलबा का। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप सेम है आपके पास। और 7 मार्च वाले दिन जी आपके पास एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स का यानी पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और 8 मार्च वाले दिन जी फिजिक्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा साइंस ग्रुप वालों से। और इस्लामिक स्टडीज यानी इस्लामियात इख्तियारी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा आर्ट्स वालों से। उसके बाद जी 9 मार्च वाले दिन इस्लामियात का पेपर है जी। इस्लामियात लाजमी का पेपर है साइंस सब्जेक्ट, साइंस के तलबा से भी और आर्ट्स के तलबा से भी। और इसमें आपके पास ये फर्स्ट जो आपके पास मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें इस्लामियात है, लेकिन जो आपका सेकंड शिफ्ट में है उसमें इस्लामियात और रिलीजियस एजुकेशन दोनों शामिल है। तो रिलीजियस एजुकेशन ऐसे तलबा की होगी जो गैर मुस्लिम होंगे। तो उसके बाद जी 10th आ जाएगी। 10 मार्च वाले दिन संडे आ रहा है तो तब छुट्टी होगी आर्ट्स साइंस सबको। और 11 मार्च की बात करते हैं जी, मंडे वाले दिन मैथमेटिक्स का पेपर है साइंस ग्रुप वालों का भी और आर्ट्स ग्रुप वालों का भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी। और 12 मार्च को ट्यूसडे वाले दिन पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है और पाकिस्तान स्टडीज यानी मुताला पाकिस्तान एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। सो ये आर्ट्स वालों का भी पेपर होगा और साइंस वालों का भी पेपर होगा 12 मार्च को मुताला पाकिस्तान का। 13 मार्च को यानी वेडनेसडे वाले दिन एजुकेशन का पेपर होगा आर्ट्स वालों का मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर और जो आपके पास इवनिंग शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट के अंदर पर्शियन यानी फारसी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 14 मार्च को थर्सडे वाले दिन बायोलॉजी का पेपर होगा जी साइंस तलबा का और जिन बच्चों की कंप्यूटर साइंस होगी उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। और इस दिन आर्ट्स वालों को छुट्टी होगी। और 15 मार्च को यानी फ्राइडे वाले दिन ट्रांसलेशन ऑफ हॉली कुरान यानी आपके पास तर्जुमातुल कुरान का पेपर कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। और ये एक लाजमी सब्जेक्ट है जो साइंस तलबा का भी होगा और आर्ट्स तलबा का भी। और इसमें आपके पास जी सेकंड शिफ्ट में 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। तर्जुमातुल कुरान का एक पेपर कंडक्ट किया जाएगा और ऐसे तलबा जो गैर मुस्लिम होंगे उनसे अखलाकियात का यानी एथिक्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 16 मार्च को जी सैटरडे वाले दिन आर्ट्स वालों का होम इकोनॉमिक्स का सिंपल इकोनॉमिक्स का पेपर होगा जी। और 18 मार्च को जी आपके पास मंडे वाले दिन उर्दू का पेपर होगा जी। उर्दू आपके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स तलबा का भी होगा और साइंस तलबा का भी। तो उसके बाद आप थोड़ी सी टाइमिंग आपके साथ डिस्कस कर ले। तो टाइमिंग थ्योरी पेपर्स के लिए जी मॉर्निंग सेशन आपका स्टार्ट होगा 8:30 के ऊपर और इवनिंग सेशन आपका स्टार्ट होगा जी 1:30 पे। और जो फ्राइडे वाले दिन आपके पास इवनिंग जो आपके सेशन की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है, वो 2:30 से स्टार्ट होगा यानी मॉर्निंग नॉर्मल जो आपके पास टाइमिंग होगी उससे 1 घंटा लेट स्टार्ट होगा।
और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है आपके पास वो आपके पास 16 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और ट्यूसडे से, ठीक है। और उसकी जो टाइमिंग होंगी आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट किए जाते हैं जी, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच। फर्स्ट बैच जी 8:30 पे स्टार्ट होगा, सेकंड बैच 11:30 पे स्टार्ट होगा और थर्ड बैच आपके पास 2:30 पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के आपके पास जो साइन है, सिग्नेचर देख सकते हैं जी पीबीसीसी के। और उसके बाद ये अब आपको 9th क्लास की जो डेट शीट है वो विजिट करवा दे। और जैसे कि टाइमिंग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जी, फ्राइडे वाले दिन जो सेकंड शिफ्ट की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होगी और मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 पे स्टार्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट आपके पास 1:30 पे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले 9th क्लास की जो डेट शीट है उसमें जी 19 मार्च वाले दिन ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट ग्रुप के तलबा से। और सेकंड ग्रुप के जो तलबा होंगे, सेकंड शिफ्ट के जो तलबा होंगे, उनसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 20 मार्च को वेडनेसडे वाले दिन इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा फर्स्ट ग्रुप का, और सेकंड ग्रुप का भी कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होगा, यानी आर्ट्स और साइंस दोनों तलबा से इंग्लिश का पेपर लिया जाएगा 20 मार्च वाले दिन। 21 मार्च को थर्सडे वाले दिन अरबी का पेपर आर्ट्स वालों से कंडक्ट किया जाएगा, साइंस वालों को इस दिन छुट्टी होगी। 22 मार्च वाले दिन फ्राइडे को बायोलॉजी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा साइंस तलबा से, और ऐसे तलबा जिनकी कंप्यूटर साइंस होगी उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में ये सेम पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इस दिन आर्ट्स वालों को छुट्टी होगी। और उसके बाद जी 23 ऑफ है दोनों का, साइंस आर्ट्स दोनों का, और 24 के बाद आपके पास संडे आ जाएगा तो उस दिन भी ऑफ है। 25 मार्च को आपके पास जी मंडे वाले दिन केमिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा साइंस तलबा से, और जनरल साइंस का पेपर कंडक्ट किया जाएगा आर्ट्स तलबा से। 26 मार्च को एजुकेशन का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 27 मार्च को आपके पास फिजिक्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा जी साइंस तलबा से, और इस्लामिक स्टडीज का पेपर कंडक्ट किया जाएगा आर्ट्स तलबा से। और ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर सेम पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे। 28 मार्च वाले दिन ट्यूसडे यानी थर्सडे वाले दिन ट्रांसलेशन ऑफ हॉली कुरान कंपलसरी यानी कि तर्जमातुल कुरान का पेपर आपके पास कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, और इवनिंग शिफ्ट में आपके पास हॉली कुरान यानी तर्जमातुल कुरान और ऐसे तलबा जो गैर मुस्लिम होंगे उनसे इखलाकियात यानी एथिक्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जी 29 मार्च वाले दिन फ्राइडे को पर्शियन का पेपर आर्ट्स तलबा से फर्स्ट शिफ्ट में लिया जाएगा, और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें सिविक्स का पेपर आर्ट्स तलबा से कंडक्ट किया जाएगा। इस दिन जी साइंस वालों को छुट्टी होगी। 30 मार्च को सैटरडे वाले दिन इस्लामियात कंपलसरी यानी इस्लामियात लाजमी का पेपर लिया जाएगा, और आपके पास जी जो गैर मुस्लिम तलबा होंगे उनसे रिलीजियस एजुकेशन का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो ये थी जी कंडीशन आपके पास जी 30 मार्च की। और 31 मार्च को आपके पास जी संडे आ रहा है, उस दिन सब तलबा को छुट्टी होगी, आर्ट साइंस दोनों तलबा को। और 1 अप्रैल जिस दिन अप्रैल फूल है, अपने लोगों के अप्रैल फूल से बच के रहना है जी, उस दिन आपके पास मैथमेटिक्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा साइंस तलबा से भी और आर्ट्स तलबा से, दोनों से आपके पास मैथमेटिक्स यानी रियाजी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 2 अप्रैल को पंजाबी का पेपर आर्ट्स वालों से कंडक्ट किया जाएगा। 3 मार्च को वेडनेसडे वाले दिन उर्दू कंपलसरी यानी उर्दू लाजमी का पेपर लिया जाएगा, जो जी साइंस तलबा का भी वही होगा और आर्ट्स तलबा का भी वही होगा। 4 मार्च को आपके पास जी एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और 5 अप्रैल को, सॉरी ये दोनों अप्रैल ही हैं, ये भी अप्रैल और ये भी अप्रैल, तो 5 अप्रैल को जी फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान स्टडीज यानी मुताला पाकिस्तान का फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप में पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो ये डेट शीट थी जी मैट्रिक की आपके पास 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए आपको बता दी गई है। और उसके अलावा ये आप इस डेट शीट में, टेंटेटिव डेट शीट में जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट शीट है उसमें जो सारे आपके पास मुतलका बोर्ड्स हैं पंजाब के अंदर, उन तमाम के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर देख सकते हैं। ये तमाम जो आपके पास कंट्रोलर हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पे मौजूद हैं आपके पास। और उसके अलावा जितने भी आपके पास बोर्ड्स के कंट्रोलर हैं आप उनके नाम और सिग्नेचर नेक्स्ट 3rd पेज पे व्यू कर सकते हैं। तो ये टेंटेटिव डेट शीट थी जो मैट्रिक के लिए रिलीज की गई है। तो फर्दर अगर आप पेयरिंग स्कीम या गेस्ट पेपर्स के लिए सर्चिंग कर रहे हैं तो आप स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह कुछ मटेरियल रेडी फेज में जा रहा है, उसको तैयार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिन में वो स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आपकी आसानी के लिए। और फर्दर जो जॉब्स के हवाले से जो अपडेट्स हैं
वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। स्टडी हब के प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन अपडेट्स होती हैं, एडमिशन अपडेट्स होती हैं, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं उनके बारे में हम अपडेट करते हैं। और उसके अलावा जो स्कॉलरशिप अपडेट्स होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, या टेक्नोलॉजी अपडेट्स होती हैं, वो भी स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोग इस यूट्यूब चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इस दफ़ा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा जो पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर दी गई है। पहले पासिंग मार्क्स के लिए जो परसेंटेज थी वो 33% थी, जिसकी जो अब परसेंटेज की उसकी बढ़ा दी गई है, अब वो 40% कर दी गई है। और जो कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर है आपको पता है जी इस दफ़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी तलबा को, तो आप ज़्यादा एफर्ट कीजिएगा। अभी टाइम पड़ा हुआ है एग्जाम के, आप इजीली फोकस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तमाम गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।